Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of MTS 302 Business Mathematics and Statistics, and today our lecture is 29 Measures of Dispersion Correlation part number 2. बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो लेक्चर्स लेंथी हैं मैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करी हूँ। आज जो हम स्टडी करें हैं कोरिलेशन पार्ट नंबर 2A करें, यानी A और B में मैंने इनसे डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ताकि इजीली इसे कवर कर सके, लेक्चर ज़्यादा बोरिंग ना हो। आज हमने लेक्चर नंबर जो 28 कोरिलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था उसे ही कंटिन्यू करना है और इसे इन डिटेल विद एग्जांपल्स देखेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कोरिलेशन एंड व्हेन डू वी यूज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन का पहले ही मैंने आपको बता दिया, कोरिलेशन किसे कहते हैं, जब 2 वेरिएबल्स कोरिलेट करते हैं, उनके जो रिलेशनशिप किस तरह से कोरिलेट करते हैं उस तरह की एनालिसिस जो की जाती है उसे कहते हैं कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेट कर रहे हैं या फिर एनालिसिस उस टाइप की जो होती है उसे कोरिलेशन एनालिसिस भी कहते हैं। कोरिलेशन इज़ अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 रैंडम वेरिएबल्स। कोई भी वेरिएबल्स ले लो, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप की डिग्री यानी स्ट्रेंथ कितने हद का, हाई है, लो है, किस टाइप का रिलेशनशिप पाया जा रहा है, यानी एसोसिएट करें, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। वाई डू वी यूज़ कोरिलेशन, अब क्यों यूज़ करते हैं। हमने बात की थी रिग्रेशन एनालिसिस की कि रिग्रेशन एनालिसिस से पहले हमें कोरिलेशन देखनी होती है, क्योंकि रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करनी होती है और कोरिलेशन को देखते ही वो लाइन ड्रॉ की जाती है और उससे फिर इक्वेशन निकालते हैं जिसे रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको कोरिलेशन देखना होता है कि लिंक भी कर रहे हैं या एसोसिएशंस पाई भी जा रही है वेरिएबल्स में या नहीं पाई जा रही, ठीक है। तो इसी को देखते हुए नेक्स्ट आप रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हो, तो इसलिए कोरिलेशन को पहले देखना ज़रूरी होता है। इट विल बी यूज्ड व्हेन वी विश टू एस्टैब्लिश वेदर देयर इज़ अ डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ये देखते हैं कि पहले देखने की क्या हो जाता है, हम ये देखना चाहते हैं कि वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन पाई भी जा रही है या नहीं पाई जा रही है, या क्या पाई जा रही है, यानी हाई है, लो है, यानी डिग्री, ठीक है। If this association is established, then it makes sense to proceed further with regression analysis। वही बात एग्जाम्पल में भी आगे मैं आपको बताऊंगी। अगर आप प्रीवियस लेक्चर सुने तो मैंने उसमें रिग्रेशन एनालिसिस और रिग्रेशन लाइन और रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में बताया था। यहाँ जैसे ग्राफ बना हुआ है, यानी आपके पॉइंट्स रैंडम वेरिएबल्स के हेलो नज़र आ रहे हैं। अगर पॉइंट्स को देखूँ तो अगर मैं इनमें से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो क्या है, अब लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है, उस लाइन के अबव और बिलो, यानी जो भी ओवर या बिलो जो भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस इक्वल आ जाए, तो उस लाइन को हम रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं। और जो इक्वेशन इस लाइन से, जो भी इनसे पॉइंट से निकाली जाएगी, ड्राइव की जाएगी, उसे रिग्रेशन इक्वेशन कहेंगे। अब ये एसोसिएशन रिग्रेशन एनालिसिस यानी रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करने से पहले हम पहले देखते हैं कि इन पॉइंट्स में एसोसिएशन है भी नहीं, ठीक है। ये इक्वल, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं देख रही हूं, बज़ाहिर देख रही हूं, तो देखकर मुझे लग भी रहा है कि इसमें से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, क्या ये पॉइंट्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट भी करते हैं या नहीं करते। ये स्कैटर्ड डायग्राम है, यानी स्कैटर्ड पॉइंट है, यहाँ पर गिवन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये एसोसिएशन देखने के लिए कि वेरिएबल्स में एसोसिएशन पाई भी जा रही है नहीं, तो हम कोरिलेशन करते हैं। जब अगर इसमें एसोसिएशन पाई जा रही है यानी कोरिलेट कर रहे हैं, देन आगे हम फर्दर रिग्रेशन एनालिसिस के लिए प्रोसीड करते हैं। लेकिन अगर हमें पता चले कि इसके अंदर तो कोरिलेशन ही नहीं है, यानी वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं कर रहे, यानी इक्वल डिस्टेंस ही नहीं बन रहा, या कोई पैटर्न नहीं बन रहा, या अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ उसमें इक्वल डिस्टेंस नहीं होता, तो हम रिग्रेशन एनालिसिस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। Regression analysis determines the constants of the regression. You cannot make any prediction with results of correlation analysis. Predictions are based on regression equations. वही बात हो गई कि आप कोरिलेशन एनालिसिस के रिजल्ट से नहीं बल्कि उसकी एसोसिएशन को देखकर आगे जो रिग्रेशन एनालिसिस करते हो उसकी बेस पर आप प्रेडिक्शंस कर सकते हो वैल्यू कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या होंगी, यानी रिजल्ट्स क्या होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोरिलेशन एनालिसिस टू एनालाइज द स्ट्रेंथ। वही बात हो गई, द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन, जो को वेरिएशन यानी 2 वेरिएबल आपस में किस तरह से वेरिएट करे, कितनी वेरिएशन पाई जा रही है बिटवीन 2 वेरिएबल्स, वी यूज़ कोरिलेशन एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ गिवन है, अगर मैं देखती हूँ कि क्लियरली मेरे पास, हाँ जी, ये यहाँ पर यही ग्राफ गिवन है,
यहाँ पर ग्राफ है कोरिलेशन का, एक यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है कोरिलेशन और रिग्रेशन का, जो मैंने ओरली अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर व्हेन डू वी यूज़ कोरिलेशन, डू यूज़ इट टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अभी हमने बात की कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रैंडम वेरिएबल्स ले लो, उसके दरमियान जो एसोसिएशन है उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने के लिए आप कोरिलेशन यूज़ कर सकते हो। डू नॉट यूज़ इट इफ़ यू वांट टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन वाई, वही बात हो गई। यानी आप रिग्रेशन कोरिलेशन के रिजल्ट को यूज़ करते हुए, इन कोरिलेशन को देखते हुए देन आप रिग्रेशन एनालिसिस करते हो, देन प्रेडिक्शन कर सकते हो, सिर्फ कोरिलेशन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस दिखाया हुआ है कि अगर सपोज करो मैं इस स्कैटर डायग्राम है, स्कैटर डायग्राम के बारे में भी बताया था, यानी स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं या वेरिएबल्स गिवन हैं, यानी एक्स वेरिएबल गिवन है और वाई वेरिएबल या x1 y1 जो भी आप देना चाहें नेम दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ देखिए कोरिलेट करते हैं या नहीं करते। अगर देखो यहाँ पर पॉइंट्स हैं तो मैं अपने माइंड में ही एक पिक्चर सी बना लेती हूँ। अगर मैं यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ, कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ तो इसके मिड से लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या ये पॉइंट्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट करेंगे, यानी इस लाइन के अबव और बिलो जो है जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से एसोसिएट करेंगे या कोरिलेट करेंगे। तो मुझे देखकर लग रहा है कि एक पैटर्न सा नज़र आ रहा है मुझे, तो अभी मैंने कुछ किया नहीं है, यानी कोरिलेशन का जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट किया है, माइंड में रखा है और देन मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और इस लाइन को हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं। और इसी लाइन को आप देखते हुए आप बता सकते हो, देखो इस लाइन के अबव और बिलो अगर देखे जाए पॉइंट्स एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, यानी कोरिलेट कर रहे हैं, एसोसिएशंस पाई जा रही हैं, इक्वल डिस्टेंस हैं सब में, तो इसे हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं। और रिग्रेशन लाइन और इस लाइन से जो भी इक्वेशन ड्राइव की जाएगी उसे रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं। और फर्दर इस लाइन को इक्वेशंस वगैरह बनाने के बाद देन आप फर्दर रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हो। हमने बेस किसको बनाया, कोरिलेशन को, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये इसका कंपैरिजन गिवन है। नेक्स्ट आ जाए सिंपल लीनियर कोरिलेशन वर्सेस सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब इसके थोड़े बहुत डिफरेंस आप लोगों को गिवन है। द कैलकुलेशंस फॉर लीनियर कोरिलेशन एनालिसिस रिग्रेशन एनालिसिस सेम, कैलकुलेशन सेम होंगी, ठीक है, ये बात माइंड में रखनी है। प्रॉपर्टीज़ एक तरह से आपको बता दी गई हैं। और कोरिलेशन एनालिसिस में वन मस्ट सैम्पल रेंडमली बोथ एक्स एंड वाई रेंडमली आप ले सकते हो। कोरिलेशन डील्स विद द एसोसिएशन इंपॉर्टेंस बिटवीन वेरिएबल्स वेयर रिग्रेशन डील्स विद द प्रेडिक्शन। हमने बात की थी ना, कोरिलेशन को आप प्रेडिक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते बल्कि रिग्रेशन को यूज़ किया जा सकता है। कोरिलेशन एसोसिएशन बताती है कि ये पॉइंट्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहे हैं या कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जबकि जो रिग्रेशन है वो हमें इंटेंसिटी बताती है, प्रेडिक्ट करती है वैल्यूज़ को। ओके, यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन फॉर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप गिवन है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैं देखती हूँ यहाँ पर गिवन है या नहीं है। ओके, यहाँ पर आ जाओ, टिपिकल कोरिलेशन वाई वर्सेस, हाँ जी ये ग्राफ्स गिवन है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन आप लोगों को पता है, यानी क्या है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ और टॉप जाती है और ये डाउनवर्ड आती है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव लीनियर जो रिलेशनशिप है इसकी भी एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, आप वहाँ पर जाकर इसको इन डिटेल देख सकते हो। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर अगर मैं इस ग्राफ को देखती हूँ, यहाँ पर आर यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट जो रिप्रेजेंट करता है आर इज़ इक्वल टू 0.9 है। अगर मैं परसेंटेज में करूँ, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट को आई थिंक हमने किया था कि परसेंटेज में लेते हैं तो ये 90% बनता है, यानी ये गुड परफेक्ट है कि हम कह सकते हैं कि कोरिलेशन यानी एसोसिएशन हाई है यहाँ पर। अब हाई किस तरह से, सपोज करो मुझे कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन नहीं भी है तो मैं जस्ट इन पॉइंट्स को देखती हूँ, स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं, और देखो वैल्यू बढ़ने के साथ अगर इस पॉइंट से मैं ऊपर जाती हूँ यानी आगे जाती जा रही हूँ, ये देखो पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं। हमने पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या पढ़ा था, यानी एक्स वेरिएबल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल इंक्रीज़ होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो नेगेटिव के बारे में क्या पढ़ा था, डिक्रीज़ होता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 0.9 आ रहा है, यानी आपके पास अगर मैं माइंड में एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ कि यानी अगर इन पॉइंट्स के मिड में एक लाइन ड्रॉ की जाए, क्योंकि इस कोरिलेशन को अगर मैं रिग्रेशन के लिए यूज़ करूँ क्या हो सकता है इसमें,
जी ये पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट भी मुझे, अगर मैं सिंबॉलिकली देख रही थी तो मुझे माइंड में आ रहा है कि हाँ जी ये एक लाइन ड्रॉ करूँगी तो पॉइंट्स को रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ। और यहाँ पर अब मुझे पता कैसे चलेगा हाई है या लो है, तो ये देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.9 यानी 90% गिवन है, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट 90% है। और मैंने कहा था कि जितने ज़्यादा कोरिलेशन हाई होगी तो क्या है, पॉजिटिव आपका रिलेशनशिप होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो नेगेटिव है। अब डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो है तो 0.9 ही, जस्ट नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या था, इंक्रीज़ के साथ डिक्रीज़ या डिक्रीज़ के साथ इंक्रीज, यानी इन्वर्स टाइप रिलेशनशिप था। पहले देखो नीचे से जा रहा था, डाउन से अपवर्ड जा रहा था, अब अप से डाउन जा रहा है। यानी ये वाला जो वेरिएबल है मेरा, ये वाला वेरिएबल सपोज करो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हैं और ये वाई एक्सिस हैं। जैसे जैसे एक्स एक्सिस बढ़ती जा रही है उसकी वैल्यू, तो हमारी क्या है, ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, जैसे ये देखो ये अप थी, तो जैसे ये वैल्यू आगे की ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है, नीचे डाउनवर्ड जा रही है, ये माइनस में जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, लेकिन है क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन इसमें एसोसिएशन पाई जा रही है। ठीक है, एसोसिएशन है बट नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ। अब अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ स्केटर डायग्राम गिवन है आपको, इसमें देखें पॉइंट्स। अच्छा इसमें देखो जस्ट मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ पॉइंट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.5 है, यानी 0.9 अगर मैं एक्यूरेटली लूँ तो 1 बनता है, यानी 1 अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आते हैं तो हाई होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 50% के करीब बन रहा है, यानी एसोसिएशन है बट लो है। ठीक है, एसोसिएट करेंगे बट लो करेंगे। इधर माइनस में है, वही डाउनवर्ड वाला आ गया जो मैंने ऊपर समझाया। अब नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट वाले में देखें r इज़ इक्वल टू 0, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 आ गई। अब 0 क्यों आई, यहाँ पर 50% यानी लो हो गया, यानी यहाँ हाई था। और यहाँ देखो अगर मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ, कि आपको लग रहा है कि इस लाइन को अगर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ कि क्या ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर आएंगे, देख कर तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। तो यहाँ पर r इज़ इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये पॉइंट्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इन ग्राफ्स वेयर r इज़ इक्वल टू 0 देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। आप लोगों से ये MCQs में भी पूछा जा सकता है, यानी r इज़ इक्वल टू 0.9 है तो आपकी जो पॉजिटिव में है तो कोरिलेशन भी पाई जा रही है और हाई कोरिलेशन पाई जा रही है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और इसमें क्या कहेंगे, एसोसिएशन तो पाई जा रही है बट नेगेटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पर लो क्या है, कोरिलेशन पाई जा रही है, और यहाँ पर जब r इज़ इक्वल टू 0 आएगा यानी कोरिलेशन या एसोसिएशन नहीं पाई जा रही। ठीक है, यहाँ पर ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कब हम कहेंगे कि एसोसिएशन नहीं पाई जा रही, यानी r इज़ इक्वल टू यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जब 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही वही चीज़ें ही बताई गई हैं जो मैंने ऑरली आप लोगों को बता दी हैं। नेक्स्ट आ जो कोरिलेशन कोफिशिएंट अब क्या होता है, यानी उसका फॉर्मूला क्या है या उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट स्टैंडर्डाइज्ड ट्रांसफॉर्म ऑफ कोवेरिएंस, यानी कितना कोवेरिएट करते हैं, यानी पहले वेरिएबल एक की बात करते थे, जब हम वेरिएंस फाइंड करते थे तो एक की बात करते थे। कोवेरिएंस यानी दो वेरिएबल के दरमियान वेरिएंस देख रहे हैं, यानी किस तरह से कोवेरिएट यानी रिलेट कर रहे हैं। इस कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इट बाय द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, जिसे एस एक्स लिखते हैं, वाई यानी जिसे एस वाई लिखते हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कोवेरिएंस, यानी अगेन बता रही हूँ, जब वेरिएंस की बात करते तो एक वेरिएबल होता था, जब कोवेरिएंस की बात करें हैं 2 वेरिएबल्स हैं। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला होगा स्कोप ऑफ एक्स वाई, यानी दोनों में कोवेरिएंस फाइंड करे हो, क्या करे हो, प्रोडक्ट ऑफ इज किस तरह से फाइंड किया जाता है, बाय डिवाइडिंग बाय द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इसको किससे करें, यहाँ पर ये चीज़ देख लो, स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन है, ये वाली चीज़। ठीक है, ये वाली एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह से फाइंड कर सकते हो। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करूं, कोवेरिएंस यहाँ पर गिवन है आपको, और कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है वो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय, अच्छा स्क्वायर रूट है, जस्ट अगर स्क्वायर रूट हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही होती है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स और वाई, यानी मल्टीप्लाई वेरिएबल वाई। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपली लिखूँ एस स्मॉल एस एक्स वाई,
अगर सिंपली लिखा जाता था स्मॉल एस तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ किया था, लेकिन जब हम एस एक्स वाई लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, एस एक्स का मतलब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, जो इसको इस तरह से लिख दिया है। और कोवेरियंस का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया है। ओके, दिस फॉर्मूला इज़ अ बिट कम्बरसम टू अप्लाई, यानी थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो आप इसको शॉर्टकट इस तरह से यूज़ कर सकते हो जैसे मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। अब कोवेरियंस का जो फॉर्मूला है, ये वाला पूरा फॉर्मूला है, कोवेरियंस लिखा है ना, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आर में, तो ये पूरा फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई लिख दिया। ठीक है, देन आपने ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों पढ़ रही हूँ, अगर इस पे कुछ ना होता तो स्क्वायर होता, वो वेरिएंस बन जाता, जब स्क्वायर रूट आ जाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होगा, वही का वही फॉर्मूला आएगा, जस्ट वाई आ रहा है, सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आगे मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगी, उसमें यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये शॉर्टकट वाला। ठीक है, अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो याद करने वाली हैं, जैसे मैं आप लोगों को कह भी सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, आपसे पूछा जा सकता है जब आर यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो तो क्या होता है, इट मीन्स देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन गिवन और एनी रैंडम वेरिएबल्स। तो यहाँ पर देखा जाए जो आर की वैल्यू है वो वेरिएट करती है -1 +1 एंड -1 के बीच में, यानी अगर +1 है आपके पास तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी हाई एसोसिएशन पाई जा रही है, और -1 है यानी नेगेटिव एसोसिएशन पाई जा रही है, और अगर 0 है यानी देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। यहाँ केसेस भी गिवन है, यहाँ पर मैं केस 1 है, पॉजिटिव कोरिलेशन होगी जब 0 और 1 के मिड में कोरिलेट करेगा, पाया जाएगा, लाई करेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट इन केस ऑफ अ पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप आर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और आपसे एमसीक्यूज़ में ये बात पूछी जा सकती है कि पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए कौन सी वैल्यूज़ में लाई करता है, तो आपको पता होना चाहिए। और पॉजिटिव रिलेशनशिप कोरिलेशन का मैंने आप लोगों को स्कैटर डायग्राम भी दिखाई थी, यानी बढ़ने के साथ यानी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। इन दिस केस द क्लोजर द पॉइंट्स आर टू द अपवर्ड गोइंग लाइन। ठीक है, क्लोजर हैं, एक दूसरे के ज़्यादा क्लोजर हैं, स्ट्रोंगर इज़ द पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन एंड द क्लोजर आर इज़ टू 1 होता है, जैसे 0.9 किया था। अब केस 2 में आ जाओ, नो कोरिलेशन, आर इज इक्वल टू 0। मैंने अभी बताया आपको, जब आप कहोगे कि देयर इज़ नो एसोसिएशन या एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा डिसोसिएशन है तो 0 कोरिलेशन होगी, यानी आर इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि देखो कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, कोई भी अगर मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ तो इसमें कोई एसोसिएशन नहीं बनेगी। इन सच अ सिचुएशन एक्स एंड वाई आर सेड टू बी अनकोरिलेटेड। कब अनकोरिलेटेड कहे जाएंगे, जब आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। केस 3 में आ जाओ, केस 3 में है नेगेटिव कोरिलेशन, यानी जब कोरिलेशन क्या है, -1 और 0 के मिड में लाई करती है, यानी 0 या तो नहीं होगी या नेगेटिव होगी। ठीक है, एग्जिस्टेंस और कुछ वार्निंग्स है, एग्जिस्टेंस हाई कोरिलेशन डज नॉट मीन देयर इज अ कॉजेशन which means that there may be a correlation but it does not make things happen because of that। हमने कहा कि हाई कोरिलेशन पाई जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोरिलेशन है और हम कहें कि हमारे क्या है रिलेशनशिप पाया जा रहा है। मैंने आपको ना एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स का बताया था कि कुछ चीज़ें अक्कर करेंगी, डज़ नॉट मेक थिंग्स हैपन बिकॉज, यानी एक दूसरे पर अफेक्ट नहीं करेंगी, यानी एक वेरिएबल के इनके दूसरा का चेंज नहीं होगा। कोरिलेशन हमेशा हमें ये बताती है कि डिग्री एसोसिएशन पाई जा रही है या नहीं, या कितनी पाई जा रही है, ये नहीं बताती कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे पे क्या अफेक्ट आता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और एंड कोरिलेशन कैन अराइज बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ थर्ड अनमेजर्ड और अननोन वेरिएबल, यानी वेरिएबल से भी कोरिलेट करती है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल गिवन है। अच्छा, ये एग्जाम्पल आप लोगों के जो वीडियो लेक्चर्स में हैं उसमें गिवन नहीं है,
ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ना समझाने के लिए यहाँ पर एग्जांपल बता देती हूँ। यहाँ पर देखें, स्टूडेंट गिवन है, आई तक गिवन है, और मार्क्स इन मैथमेटिक्स आप लोगों को गिवन है, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स गिवन है। अब किस तरह से, अच्छा ये आपकी स्केटर डायग्राम भी है। इस तरह की एग्जांपल ना आप लोगों की यहाँ आगे आ रही है। यहाँ ये वाली एग्जांपल तो इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन आगे एक एग्जांपल आ रही है वो आप लोगों की इंक्लूडेड थी, वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। ये मैनुअली आप लोगों को बताया हुआ है। फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, वो जो शॉर्टकट वाला फार्मूला मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, ये वाला फार्मूला अपने माइंड में रखिएगा। मैं देखती हूँ अगर आप लोगों को दिखाने के लिए कोई प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा आप, जो मैंने आपको बताया। R इज़ इक्वल टू 0 नो लीनियर रिलेशनशिप पाया जाएगा, और -1 है तो नेगेटिव होगा रिलेशनशिप होगा, +1 होगा तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। और आगे मैंने आप लोगों को फिर ये ग्राफ दिखाना है। ओके, ये फार्मूला माइंड में रखिएगा आप, ठीक है। यही फार्मूला यूज़ करेंगे, और बार बार मैं बैक नहीं आ सकती, तो इसलिए आप लोगों ने खुद ही देखना है। इसके लिए आपका टारगेट, ये फार्मूला गिवन है, फार्मूला ये रहा। इसके लिए आपने देखना है टारगेट क्या क्या चाहिए आपको। पहले तो एक्स वाई चाहिए ताकि उसका सम ले सको। एक्स वाई तो वैल्यूज़ गिवन है, एक्स वाई चाहिए आपको, एक्स वैल्यू चाहिए, ये आ गया, उसका सम चाहिए। सम ऑफ एक्स चाहिए, ये वाली वैल्यूज़ गिवन थी, उसका सम आ गया, ठीक है। सम ऑफ वाई चाहिए, ये वाई वैल्यूज़ गिवन है, उसका सम आ गया। आगे आपके पास फिर आपको देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गिवन है, फिर आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। ये लो मैंने सारे, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, जो वैल्यूज़ एक्स हैं उनका स्क्वायर लेते जाओ। 5 है, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करते जाओ। इसी तरह से वाई स्क्वायर भी मुझे चाहिए, तो वाई क्या है मेरे पास, 11, 11 का स्क्वायर, 16 है, 16 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करते जाओ। देन उसका सम, ये लास्ट वाला जो रो है ना, ये इनके सम लिए हुए। फिर मुझे एक्स वाई चाहिए था, एक्स वाई ले लिया। एक्स वाई का मतलब ये है एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करना, यानी एक्स को वाई से। 5 मल्टीप्लाई 11 55, 12 मल्टीप्लाई 16 192, 14 मल्टीप्लाई 15 210, ठीक है। ये वैल्यूज़ आप लोगों ने ले ली। अब पुटिंग कैसे करेंगे, सम ऑफ एक्स वाई का क्या आंसर आया था मेरे पास, 3109 माइनस सम ऑफ एक्स कितना है मेरे पास 156, मल्टीप्लाई सम ऑफ वाई क्या है मेरे पास 168 डिवाइडेड बाय एन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो, ये आंसर आ जाता है, ठीक है। अब सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है मेरे पास 3024 माइनस सम ऑफ एक्स का स्क्वायर, सम ऑफ एक्स कितना है 156, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। 9 क्या है, अब काउंट करो वैल्यूज़ कितनी, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 9 वैल्यूज़ बन रही हैं, ठीक। इसी तरह से वाई की वैल्यूज़ ले लो, और आगे आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर लें और उसको 9 पे डिवाइड कर दें। सेम इसी तरह से स्क्वायर लें और 9 पे डिवाइड कर दें, माइनस कर दें आप, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर रूट ले लें, ये आंसर आएगा। देन ना 197 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा। ये मैंने इसलिए जल्दी जल्दी बताया बिकॉज़ ये आप लोगों के ना वीडियो लेक्चर्स में इंक्लूडेड नहीं था। और आज का जो पार्ट मेरा ए था ना 2A था, वो कंप्लीट हो गया। कल हम एक्सेल जो इसका पार्ट 2B होगा, उसमें एक्सेल फार्मूलाज देखेंगे, किस तरह से आप कोरिलेशन फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग फार्मूलाज। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।